Hi, I'm Dr. Rinku Kumar Modi. Let's start about vitamins. विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन विटामिन होता है? दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन होता है और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन होता है? दो तरह का विटामिन होता है जो कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन ए, डी, ई, के। कैसे याद रखेंगे? एडेक, एडेक, ए डी ई के, एडेक, या कड़ी, के ए डी आई ई, कड़ी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो दो तरह का, पहला हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन आता है जो बच गया? बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया। वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल में क्या है? वो फैट में सोल्यूबल ही होगा और ये वाटर में ही सोल्यूबल। मतलब वाटर में सोल्यूबल, आज हम ज़्यादा विटामिन ले लिए तो क्या निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पसीना के थ्रू, पेशाब के थ्रू वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन बी एंड सी ज़्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेशाब के थ्रू या आदि बॉडी जितना चाहेगा उतना ले लेगा, और जो बचे रहेगा वो पेशाब के थ्रू निकाल देगा यदि ज़्यादा रहेगा तो, या पसीना के थ्रू। लेकिन एडेक जो कि विटामिन ए डी ई के है, वो ज़्यादा ले लोगे तो वो ज़्यादा ख़राब करेगा, क्योंकि विटामिन जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो हमें कम क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, जो ज़्यादा लेने से हमें ख़राब करेगा। अब आते हैं विटामिन, कुछ विटामिन बी के बारे में। पहला विटामिन बी1, इसको थायमिन बोलते हैं। अब विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन बोलते हैं। विटामिन बी3 नाइसिन बोलते हैं। अब विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। कुछ विटामिन है, अभी कुछ विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसकी बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे विटामिन पढ़ेंगे। फिर विटामिन ए हो गया, ए हो गया, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी हो गया, कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन बी1 थायमिन बोलते हैं। थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी सुने होंगे, दो तरह का बेरी बेरी होता है, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी क्या होता है? वेट बेरी बेरी यदि हो गया तो ये कार्डियक फेलर कराता है। कार्डियक फेल होगा तो क्या होगा? इडिमा होगा, पैर में स्वेलिंग होगा। ठीक है, दोनों पैर में भी हो सकता है, होता ही है दोनों पैर में। और वो ड्राई बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी क्या है? ड्राई बेरी वेट बेरी बेरी में क्या अंतर है? वेट बेरी बेरी जो हो गया, वेट वेट मतलब भीगा हुआ, भीगा हुआ के साथ रखोगे इडिमा, भीगा रहता है मतलब पास नहीं होगा, पानी होगा मतलब इडिमा होगा, स्वेलिंग होगा। लेकिन ड्राई बेरी मतलब सूखा, सूखा मतलब कहाँ? नस में प्रॉब्लम, नस मतलब न्यूरोपैथी होगा, नस का दिक्कत होगा, नर्व का दिक्कत होगा, उसमें टस टस मारेगा, ये सब होगा। और एक अल्कोहल पीने से भी बीमारी जो होता है, अल्कोहल पी रहा, मान लो बहुत ज़्यादा पी रहा है, उसके कारण क्या होगा? वर्निकेज इंसेफेलोपैथी होता है, वो बेरी बेरी का ही बीमारी है, लेकिन क्या हो गया ये? वर्निकेज इंसेफेलोपैथी। इसका सिम्टम कैसे पता चलेगा कि वो अल्कोहल पीता होगा? हिस्ट्री देगा कि हम अल्कोहल पीते हैं। ग्लोबल कन्फ्यूजन होगा, इसका सिम्टम क्या? ग्लोबल कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूज रहेगा, बहुत तरह कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा ग्लोबल मतलब ये क्या है, नाम क्या है, कहाँ गए हैं, किधर है, कन्फ्यूज रहेगा। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आँख का प्रॉब्लम होगा। अटेक्सिया, चलने में दिक्कत होगा, इधर उधर लड़खड़ाएगा। ये वर्निकेज इंसेफेलोपैथी। जब भी अल्कोहलिक पेशेंट आएगा, इस तरह का पेशेंट आता है लड़खड़ा उड़खड़ा के, तो उसको साथ हमेशा, यदि हमको शुगर चढ़ाना, डीएनएस वगैरह चढ़ाना है, तो आरबीएस वगैरह बीपी वगैरह चेक करके प्लस थायमिन देना है। थायमिन क्या करेगा? क्योंकि ये थायमिन की कमी से होता है, जो हमारा बेरी बेरी है विटामिन बी1 की कमी से होता है, वो वर्निकेज इंसेफेलोपैथी। तो अल्कोहलिक पेशेंट को हमेशा देना है थायमिन। यदि वर्निकेज इंसेफेलोपैथी ज़्यादा देर तक रह गया तो कोर्साकॉफ साइकोसिस में डेवलप हो जाएगा। कैसा में? कोर्साकॉफ साइकोसिस मतलब साइकेट्री प्रॉब्लम आ जाएगा उसको। जैसे कौन सा बीमारी बोल सकते हैं? कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होता है? एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड अमनेसिया, मतलब भूलने का बीमारी आ जाएगा, अभी क्या हुआ पता नहीं चलेगा, फिर पीछे वाला चीज़ क्या हुआ वो भी नहीं होगा। मतलब अभी जैसे पी के आया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया हुआ वो नहीं पता चलेगा। फिर रेट्रोग्रेड हो गया अमनेसिया, मतलब रेट्रोग्रेड मतलब जो पीछे उसके पहले जो कुछ कुछ हुआ है
पास्ट हिस्ट्री, मामी कौन है, पापा कौन है, वो सब नहीं बता पाएगा, भाई कौन है, बहन को गया, बहुत पहले का चीज़ नहीं बता पाएगा। और अभी करंट वाला जो अमनेसिया हो गया वो इंटीग्रेट समझ लो कि अभी जो हो रहा है वो नहीं बता पाएगा। जैसे अभी नाम पूछा क्या है, बोल दिया कि मेरा सुनील नाम है, अगले बार फिर तुम्हारा पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, तुरंत वाला जो भूलने वाला भी वो इंटीग्रेट अमनेसिया बोलते हैं। आदि अब बेरी बेरी थायमिन, थायमिन जो क्या है इको फैक्टर होता है किसके लिए, एसिटाइल कोएंजाइम को बनाने के लिए। तो एसिटाइल कोएंजाइम यदि थायमिन डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा। जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा तो पायरुवेट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, तो लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ने लगेगा। ये हो गया पहला थायमिन के बारे में। आगे की जानकारी के लिए दूसरे विटामिन के विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के आगे बारे में जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे जानकारी देते रहें। थैंक यू, नमस्कार।